वेदी में उपस्थित भागवत आचार्य गादी महाराज, श्री राम जानकी सेवा समिति मेरा कार्यक्रम समिति का सभी कार्यकर्ता और मेरा बेहतर का सभी समाधानी सभी को हम श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा और संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व सनातन धर्म महासभा, आप सभी को हमारा प्रणाम। आज आप लोग के सामने हम उपस्थित है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर सितंबर 7 तारीख को पुण्य भूमि उत्तराखंड से मां गंगा का तट हर की पौड़ी से सितंबर 7 तारीख को एक भारत यात्रा शुरुआत किया था। वो भारत यात्रा का लक्ष्य है, वो लक्ष्य घर घर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा है। वो यात्रा का नाम सनातन गुरुकुल शिक्षा चेतना भारत यात्रा। आज 120 से ज्यादा दिन हरिद्वार से शुरुआत कर अरुणाचल से कन्याकुमारी से आकर आज आप लोग पास तक पहुंचा है। और इधर से ये यात्रा कश्मीर से पुनः ये यात्रा मार्च महीने तक पूर्णाहुति होने वाला है। ये यात्रा का 4 उद्देश्य है, वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। उसको विस्तार में नहीं जा रहा है क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, सभी लोग भोजन के लिए व्यस्त है। फिर भी इधर तक आया तो कम से कम ये उद्देश्य आप लोगों के सामने रख रहा है। इसका पहले उद्देश्य है यात्रा का, भारत में अंग्रेजियों ने आने का पहले तक, अंग्रेजियों ने आने का बाद भी थोड़ा समय तक भारत में एक शिक्षा पद्धति चलता था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। जब तक भारत संबल समृद्धि था, जब तक भारत गुलाम नहीं था और जब तक भारत में जन्म होने वाला बच्चा नौकर नहीं था, ये गुरुकुल हमारे देश में चलता था। आज वो गुरुकुल को अंग्रेजियों ने हमारा देश से बंद करवाया। वो इसके लिए बंद करवाना पड़ा उन लोगों को, भारत को गुलाम रखने के लिए, भारत को आने वाला पीढ़ी का उसका नौकर बनाने के लिए उन लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोग कर नहीं पाया। तो उधर लंदन से कुछ पदाधिकारियों को इधर भेजा, भारत को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कैसा भारत को गुलाम रख सकता है, क्यों हम लोग इतना सालों से देखने के बाद भी गुलाम नहीं रख पा रहे। तो वो ऑफिसर लोग भारत को पढ़ा और पुनः लंदन में जाकर ब्रिटिश का पार्लियामेंट में भारत के बारे में उन लोग विशदीकरण किया। तो उन लोग उधर रखा विषय ये है, भारत को गुलाम रखना है, भारत में चलने वाला शिक्षा पद्धति को पहले बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि भारत पूरे विश्व में आज का समय संबल समृद्धि में सबसे आगे है और भारत में
1830 के बाद में कर रहा है आप लोगों के सामने। भारत का हर व्यक्ति साक्षर था और भारत में एक भी गरीब नहीं था और भारत में एक भी भिखारी नहीं था और भारत का हर व्यक्ति सक्षम था और भारत में हर घर पे कोई ना कोई व्यवसाय चलता था। ये सब के लिए पूरे विश्व का आदमी लोग भारत में आता है। इसके लिए भारत को गुलाम रखना है तो पहले उनका आत्मविश्वास को तोड़ना पड़ेगा, उनको एकता को तोड़ना पड़ेगा और उनका भारत का सबसे बड़ा ताकत भारत का परिवार को तोड़ना पड़ेगा। तो ये सब करना है तो पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति भारत से हटाना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये विचार रखने के बाद 1850 से भारत में 1835 से शुरुआत कर भारत में एक कानून लेके आकर गुरुकुल संप्रदाय शिक्षा पद्धति को बंद करवाया और भारत में ऐसा एक शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया। उसको कानून तहत उसका नाम आज भी चल रहा है इंडियन एजुकेशन एक्ट। वो इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत भारत में जो एजुकेशन सिस्टम शुरुआत किया उसको 3 पिलर उन लोग उसके लिए आधार किया। उसको पहले पिलर है भारत का जो ताकत है वो परिवार को तोड़ना और दूसरा जो ताकत है भारत में गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चों लोग सक्षम था वो सक्षम को तोड़ना, भारत को गुलाम रखना और तीसरा था भारत में हमारा स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा हमारा नौकर रहना। 1851 से वो शिक्षा पद्धति हमारा देश में चल रहा है। आज भी वही शिक्षा पद्धति हमारा देश में चल रहा है। आज भी आप लोगों के सामने हम ये छोटी सी विषय रख के ये बात को विराम कर रहा है। आज भी हमारे बच्चे लोग को डे 1 में हमारे घर से हमारे बच्चे को आज के समय में प्ले स्कूल में भेजने का समय हम लोग एक महामंत्र को दे के भेजता है। वो महामंत्र आप लोग को याद होगा, फिर भी हम याद करवा रहे हैं। क्या है? बच्चे को स्कूल में भेजने के साथ साथ हम लोग एक महामंत्र दे रहा है। वो महामंत्र है बेटा अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा मार्क लेना, अच्छा नंबर लेना, उसके बाद अच्छा नौकर बनना। आज हमारे बच्चे को नौकर बनाने के लिए पढ़ाने वाला पूरे विश्व में एक वर्ग है, वो हमारा सनातन हिंदू परिवार है। हमारे बच्चे को हम कभी ये नहीं बोलता हूँ तुम्हारा अंदर हिम्मत है, तुम सक्षम है, तुम कुछ कर सकता है, तुम आगे पढ़ाई करके तुम अपना पैर में खड़ा हो सकता है। हम कभी वो बच्चे को ये नहीं सिखाता है। हम सिर्फ एक ही बात सिखाता है, बेटा पढ़ा लिखा करना है, तुमको नौकर बनना है। आज पूरे विश्व में बच्चों को नौकर बनने के लिए पैदा करने वाला परिवार है वो हमारा सनातन हिंदू परिवार है। आज इसकी वजह से आज पूरे विश्व में हर कंपनी का सीईओ से लेकर सब लोग हमारा देश का बच्चे लोग हैं। गर्व है हम लोग को, पूरे विश्व का हर कंपनी हम लोग चलाता है, लेकिन उसका ओनर बन के नहीं, उसका नौकर बनकर। हमारा बच्चे को 25 साल तक जितना कमाई हमारा है वो सब लूट कर हमारा बच्चे को पढ़ाई करवाता है हम लोग, लेकिन बॉस बनने के लिए नहीं, हम नौकर बनाने के लिए पढ़ाई करवाता है। वो एक वर्ग है हम लोग। ये स्वभाव, ये सोच, ये विचार हमारा अंदर अंग्रेजों ने डाला था उस स्कूल के द्वारा।
आज भी हम लोग हमारे बच्चों लोग को हमारा संस्कृत, हमारा वेद, हमारा उपनिषद, हमारा शास्त्र, हमारा अर्थशास्त्र, हमारा नीति हमारे बच्चों लोग को नहीं पढ़ाता है। और हम लोग सदा बच्चों को बोलता हूं, इंग्लिश पढ़ाना, हमारा भाषा मत बोलना, क्योंकि नौकर बनाना है ना हमारा बच्चे को। इसके लिए गुलामी भाषा इंग्लिश ही हमारे बच्चों को पढ़ाता है। इसका वजह से आज बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा है, बड़े बड़े घर खड़ा है, लेकिन 50 साल के बाद का माँ बाप घर पे है, लेकिन बच्चा और बेटी और बेटा हमारे घर पे नहीं है। सब घर का माँ पिताजी रो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा संख्या लगा कि हमारा बच्चा को पढ़ाने के बाद वो बच्चा हमारा ये उम्र में, ये 50 साल 60 साल की उम्र में हमको देखने के लिए एक बच्चा तक नहीं है, क्योंकि हम लोग बच्चे को नौकर बना के बाहर भेज दिया दूसरे को कंपनी चलाने के लिए। लेकिन हम कभी हमारे बच्चों को ये हिम्मत नहीं दिया, बेटा तुम उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो ज्ञान के लिए और रहो इधर, अपना पैर में करो कि कोई ना कोई बिजनेस करवाओ और तुम 10 आदमी को काम करने वाला एक व्यक्ति बन जाओ। हम कभी नहीं सिखाया, यही हमारा दोष है। इसका वजह से अखंड भारत से आज भारत तक सीमित करके, भारत में कुछ राज्य में सीमित करके हम लोग इसके लिए खड़े हो गया, क्योंकि हमारा बच्चे लोग को हम हिम्मत नहीं बढ़ाया। इसका वजह से वो लड़ने के लिए, अपना धर्म के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना संस्कार के लिए, अपना माँ बाप के लिए, अपना घर के लिए लड़ने के लिए उसको कभी नहीं सिखाया हम लोग। तो वो जगह से आने वाला पीढ़ी को सही शिक्षा देने के लिए, सही सक्षम बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति और संस्कार के आधारित आने वाला पीढ़ी को खड़ा करने के लिए हमारा गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रण लेकर सितंबर 7 तारीख को हमारा देश में ये यात्रा शुरुआत किया। और एक छोटी सी बात आपका परिवार के बारे में भी बोल के हम विराम कर लेते हैं। ये स्कूल संप्रदाय शुरुआत करने के टाइम उन लोगों का सबसे पहला लक्ष्य था हमारे परिवार को तोड़ना। आज हमारा परिवार टुकड़ा टुकड़ा होकर एक घर पे पूरा परिवार नहीं रह सकता है, ऐसा कंडीशन में आ गया। हम पूरे विश्व में हम लोग परिवार को सिखाया था कैसा रहना है। वो सनातन धर्म का आदमी लोग एक घर पे नहीं रह सकते। कारण क्या है मालूम है? हमारा परिवार को जोड़ के रखने वाला सबसे बड़ा ताकत था वो है माँ। आज हमारे घर पे माँ शब्द गूंजता है, कोई भी घर पे माँ को माँ बोलता है बहुत कम। हम जेंटलमैन बनने के लिए, अंग्रेजी मालूम पड़ने वाला बनने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमारे घर पे माँ शब्द को हटा के मम्मी शब्द को लेके आया। ये मम्मी शब्द क्यों है? आप लोग सभी लोग अपने बच्चे लोग को बहुत जबरदस्ती बुलवाता होगा, बेटा बेटी माँ मत बोलना, मम्मी बोलना। मम्मी नहीं बोलेगा तो हमारा बिल्डिंग में, हमारा सोसाइटी में हम छोटा हो जाएगा। इसके लिए मम्मी बुलवाते हमारे बच्चे लोगों को। मम्मी का अर्थ क्या है हम लोग कभी नहीं ढूंढता है। हमारे सामने है, मम्मी का अर्थ है मरा हुआ शव, डेड बॉडी। ये जानबूझकर अंग्रेजियों ने हमारा घर से मां शब्द को हटाया, लेकिन हम लोग को मालूम तक नहीं पड़ा। जब तक मां शब्द हमारे घर पे था, हमारे घर पे क्या होता था, 50 आदमी लोग पूरे परिवार एक साथ रहता था। आज मम्मी आने के बाद माँ बेटा बेटी ये चार एक साथ नहीं रह सकता है। कारण क्या है? माँ हम लोग कब कहाँ बुलाता है? मंदिर में जो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सब माँ है, वैसा हमको जन्मदात्री माँ हमारे घर पे था।
वो माँ को हम लोग मरा हुआ डेड बॉडी बोलना शुरू किया। तो हमारा घर एक समय में मंदिर था, क्योंकि माँ से आधारित था, और वो जगह में डेड बॉडी